हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर मैं आपको कहूँ टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास ट्वेल्थ और जो 16.5 से 19 साल के बीच में है, जो क्लास ट्वेल्थ में है या वो ट्वेल्थ क्लियर कर चुके हैं, डजेंट मैटर इफ़ यू आर ए साइंस स्टूडेंट और ए कॉमर्स स्टूडेंट और एन आर्ट स्टूडेंट। अगर आप ट्वेल्थ क्लियर कर चुके हैं या फिर ट्वेल्थ में हैं और 16.5 से 19.5 साल के बीच में है, तो मैं आपको अगर कहूँ कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, कोई और एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई ग्रेजुएशन नहीं करनी है, किसी भी कॉलेज में नहीं जाना है। आपका सारा खर्चा, खाना पीना रहना और आपको ग्रेजुएशन करवाने का खर्चा, उसके बाद आपको नौकरी देना, आपका लालन पोषण करना, पालन पोषण करना, सब कुछ भारत सरकार करेगी। आपको घर भी देगी, आपको मेडिकल भी देगी, आपको सब कुछ करेगी। वो भी अभी की डेट से, यानी कि 16, 16.5, 17 साल, 18 साल की उम्र से, जब तक आप भगवान को प्यारे नहीं हो जाते। जी हाँ, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी केयर भारत सरकार करेगी, आपका ख्याल भारत सरकार करेगी। तो आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे हिसाब से इंडिया में इससे बढ़िया जॉब नहीं है, स्पेशली फॉर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और जो ट्वेल्थ अभी क्लियर कर चुके हैं, जिनकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं एग्ज़ाम वगैरह कैसे भरना है, क्या है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, आप 100% इस नोटिफिकेशन को मैं अच्छे से पढ़ेंगे, मैं लिंक में डाल दूंगा और ज़रूर अप्लाई भी करेंगे। तो देखते हैं कि ये क्या क्या मिलता है। देखिए ना, ये सब क्या है। आप पहले ये देखिए कि छोटा मोटा खर्चा हो जाता है। अगर कोई एनडीए में स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है तो उसका छोटा मोटा ये सब जो खर्चा हो जाता है, 50-60 हज़ार रुपये उसको वन टाइम देना है। ये कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। आपकी कॉलेज की फ़ीस 1-1, 1.5-1.5 लाख होती है और हॉस्टल की फ़ीस भी 1-1, 1.5-1.5 लाख पर ईयर होती है। पर छोड़िए, अगर आप ये छोटा मोटा खर्चा नहीं दे सकते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको कितनी स्कॉलरशिप देती है, आप ये एक बार देखिए। परशुराम भाव पटवर्धन स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप, कौर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप, केरला गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बिहार, उड़ीसा, ये देखिए गोवा। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट की स्कॉलरशिप है। और उस स्टेट की स्कॉलरशिप अगर नहीं है तो बहुत सारी, देखिए ना, 25, 26, 27, 28 तरह की, दिल्ली वालों के लिए अलग 28 तरह की स्कॉलरशिप है। यानी कि अगर आप एनडीए में सिलेक्ट हो गए और 50-60 हज़ार रुपये भी अगर आप पर ईयर नहीं दे सकते हैं, जो कि अगर आप सिलेक्ट हो गए तो मैं आपको दे दूंगा, मैं अपनी जेब से ला के दे दूंगा अगर आपके पास नहीं है। तो ये देखिए, ये आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आपका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। ये कहाँ होता है, आप मुझे बताइए ना। सिक्किम वाले तो 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए, 1.5 लाख रुपये ऑफिसर एंट्री में मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम दे रही है। कौन देगा आपको ऐसा। अब ये देखिए, ये क्या है कि अगर आप आर्मी, एनडीए में 3 ब्रांचेस होती हैं, एक है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको बीएससी मिलेगी। और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आप आर्मी में जा रहे हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट है, तो आपको बीए मिलेगी। अगर आप नेवी में जा रहे हैं तो बीटेक, बीटेक जो 10-10, 12-12 लाख रुपया लगता है, बीटेक आपको कराएंगे। एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आपको बीटेक या बीएससी कराएंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि क्या क्या मिलता है। एनडीए में आप पहले 3 साल जाएंगे, फिर उसके बाद 1 साल आपकी खुद की, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की एक खुद की एकेडमी होती है, आप वहाँ पे जाएंगे। जब एनडीए के 3 साल पूरे हो जाएंगे तब आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। स्टाइपेंड टू जेंटलमैन कैडेट्स ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन सर्विस एकेडमीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, 56,100 आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप 3 साल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका खर्चा उठाएगी, चौथे साल से आपको 56,100 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और खाना पीना रहना तो उनकी तरफ से है। ये बताइए, ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी। मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी इसके सामने ये सब पानी भरेंगे।
ये वहाँ पे भी ऐसी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फिर आप देखिए और क्या क्या मिलता है, आप बस गिनते जाइए। मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हर ऑफिसर को, जो स्टार्टिंग रैंक है लेफ्टिनेंट का, तब से 15,500 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप पायलट है 25,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई जितनी बढ़ेगी आपको उतना पैसा मिलेगा। फिर देखिए अलग अलग, अगर आप स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं कितना कितना पैसा मिल रहा है आपको। ऑफिसर्स में देखिए हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो इतना मिलता है। अभी जैसे लद्दाख में हमारे एक कर्नल साहब ने सर्विस की थी, उनका शहीद भी हुए, खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। तो देखिए ये सब ऑफिसर्स को क्या 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 अलाउंसेस मिलते हैं यहाँ पे। देखिए सियाचिन अलाउंस कितना, 42,500 पर मंथ यूनिफॉर्म अलाउंस ये है। फिर उसके बाद आपको राशन भी मिलता है, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं तो आपका खाना पीना फ्री है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको आटा दाल चावल, जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आटा दाल चावल सेब दूध ये सब आपके घर पे डिलीवर होगा। ये बताइए ये सब कहाँ मिलेगा, कौन सी सर्विस में आपको ऐसा मिलेगा? और 18 साल की उम्र के बाद ये आपका कितना ख्याल रखेंगे? फिर देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल हॉस्टल सब्सिडी है। अगर भगवान ना करे अगर आपकी डिसेबलमेंट हो जाती है तो आपको ये देखिए 9,000 पर मंथ ये मिलेगा। फिर 16,200 पर मंथ अलग से मिलेगा। ये कितना ज़्यादा अमाउंट है, यानी कि ये बात मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जान का जोखिम भी है। पर दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जान तो आपकी कहीं रोड एक्सीडेंट में भी जा सकती है, और इसमें अगर आप जाएंगे तो आप जिएंगे तो गर्व से जिएंगे। और जो डेथ का रेट है वो 1 या 2% ही होता है, जो कि कहीं पे भी हो सकता है। आप रोड एक्सीडेंट में भी हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट में भी हो सकता है। तो अगर ये सोच के आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। और ये लास्ट में देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको पेंशन मिल रही है, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स को छोड़ के पूरे इंडिया में ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपके 18 साल से लेके आपके मरने तक और उसके बाद भी जो पेंशन होती है, हाफ पेंशन आपकी जो नेक्स्ट ऑफ किन है, यानी कि आपकी अगर वाइफ है उनको मिलती है। ये सब अभी आपको मजाक लग रहा होगा, क्योंकि 17 18 साल 19 साल के बच्चों को अभी ये सब क्या पता चलेगा, ये क्या बोल रहे हैं, पेंशन बोल रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं। पर दोस्तों ये सारी चीज़ें ही बाद में मैटर करती हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी कितनी, आप कितने ग्राउंडेड हैं। और इसके साथ साथ इतनी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एडवेंचर मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म सर्विस मिलेगी, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इतना एक्सपोजर हो जाएगा तरह तरह की चीज़ों का, जगह जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी कि आप मुझे बोलेंगे कि कोई एक अच्छा हमारा शुभ चिंतक था जिसने हमें एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। तो चलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ। इसमें देखिए हाउ टू अप्लाई, अभी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकल चुकी है। इसमें जैसे मैंने कहा था कि एज जो है, एज इसमें 16 से 19.5 है। देखिए 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005 तक जो लोग पैदा हुए हैं और या फिर वो फाइन 12th में हैं या 12th क्लियर कर चुके हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड है तो आप आर्मी में ही अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा आराम कौन सी सर्विस में है, तो मैं कहूँगा कि इंडियन नेवी में है। नेवी में एंजॉय करिए, बड़े बड़े इनके शिप्स होते हैं, कोई इसमें कैजुअलिटीज़ भी देखा गया है कि बहुत कम होती हैं यहाँ। हालांकि ये सब देख के नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल अगर इफ़ समवन इज़ केयरफुल कि मुझे कहाँ जहाँ पे कैजुअलिटीज़ कम हैं, तो मेरे हिसाब से नेवी जाइए। इनकी पोस्टिंग्स भी मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आपको पायलट बनना है, नेवी में भी पायलट बन सकते हैं, आर्मी में भी आप बन सकते हैं। एयरफोर्स में तो खैर आप पायलट बाय डिफ़ॉल्ट बनते ही हैं अगर आप एनडीए में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए, और इसकी आप नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िए। मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें, खुद मोटिवेट हों। मेरा बस इतना ही उद्देश्य था कि मैं आपको बताऊं कि ये कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और एवरी स्टूडेंट हु इज़ इन क्लास 12th और हैज़ पास्ड क्लास 12th मस्ट एंड मस्ट अप्लाई इन दिस।
एक बार आपको एक ही एग्ज़ाम क्लियर करना है लाइफ में, उसके बाद आपको आपके स्वर्ग सिधारने तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।